नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जाने कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। मैं उपभोक्ता हूँ, मैं इस बोर्ड का उपभोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, उपभोक्ता हूँ। मैं इन वस्त्रों का उपयोग, कपड़े का उपभोग कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, उपभोक्ता हूँ। आप क्या हो, आप भी उपभोक्ता। आप इस मोबाइल का उपभोग कर रहे हो, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पे इस सेवा का उपभोग कर रहे हो, तो आप क्या हो, उपभोक्ता हो। तो इन सभी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग करता है वह उपभोक्ता है। और इन उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया उसको उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत रखा गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण के बारे में सबसे पहले सोचा अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में 15 मार्च 1963 को, या 1963 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और उस वक्त यहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉन केनेडी। कौन थे, जॉन केनेडी। तो जॉन केनेडी राष्ट्रपति थे उस वक्त। एक अधिनियम पारित किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 15 मार्च 1963 को। तो इस 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, अभी 15 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यहीं पे बात हुई थी। कहाँ पे, अमेरिका में। अब देखिए, इसके बाद में 9 अप्रैल 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया। किसके लिए भी, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। और इस मसौदे को वहां पे पारित किया गया। तो इसके जितने भी सदस्य देश थे उनको ये कहा गया कि भाई आप भी अपने यहाँ पे उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करें। तो इसके कारण भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, सदस्य देश है। तो इसलिए भारत ने सबसे पहले 24 दिसंबर 1986 को अपने यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अब भारत में कब पारित हुआ, 24 दिसंबर 1986 को ज्ञानी जैल सिंह ने, उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और इसके बाद में ये 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। क्या हुआ, संपूर्ण देश में, यानी उस वक्त जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन अब वर्तमान में धारा 370 खत्म होने के बावजूद ये पूरे देश में लागू हुए। ठीक है, 24 दिसंबर को क्या हुआ, 24 दिसंबर को सबसे पहले भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भाई, 24 दिसंबर को। याद रखना, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। यह अधिनियम लागू कब हुआ, 15 अप्रैल 1987 को। अब बात करें वर्तमान में एक अधिनियम बना है। कौन सा, वर्तमान में एक अधिनियम बना है 9 अगस्त 2019 को एक अधिनियम पे राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए। इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो यह अधिनियम कब लागू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 9 अगस्त 2019। 30 जुलाई को सबसे पहले ये लोकसभा में पास हुआ था, 30 जुलाई 2019 को। उसके बाद में 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय ने 9 अगस्त 2019 को इस पे हस्ताक्षर किया। इसके हस्ताक्षर के साथ ही इसने 1986 के अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का वो जो स्थान ले लिया। लेकिन
अब देखिए इनमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज, कुछ चेंज हुई है जो मैं आपको साथ में पढ़ा था। 2019 में ये अलग है और पहले ये था, ठीक है, साथ में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए आगे, अब देखिए अब आगे बात करते हैं कि भाई इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए दोस्तों, इन सब की आवश्यकताओं के लिए देखिए सबसे पहले क्या, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए जितने भी उपभोक्ता हैं वो उनका शोषण न हो, व्यापारी उनका शोषण नहीं करे, कहीं और उनका शोषण न हो, इसलिए उपभोक्ताओं के उनके हितों की रक्षा के लिए, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए या संरक्षण के लिए, जो हमारे अधिकार, जैसे संविधान ने हमें भी मूल अधिकार दिए, वैसे हर उपभोक्ता के भी अपने अधिकार होते हैं, हम भी उपभोक्ता हैं तो हमारे भी अधिकार है, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए। तीसरा, उपभोक्ताओं के मध्य कई विवाद होते हैं तो उन विवादों को ज्यादातर न्यायालय पे बोझ ना हो, इसके लिए एक अलग न्यायालय प्रक्रिया हो, न्याय प्रक्रिया अलग हो इसके विवादों का निपटारा करने के लिए। और लास्ट क्या, जो बाजार है उसको विक्रेता केंद्रित ना करके क्रेता केंद्रित यानी उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए, ये चार आवश्यक बातें जिसके कारण इस अधिनियम की क्या थी, आवश्यकताएं थी। अब देखिए इस अधिनियम में हमें कई प्रकार के अधिकार दिए गए, यानी उपभोक्ताओं कौन कौन से अधिकार है, तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कह लो या 1986 कह लो, उसमें उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए। देखिए सबसे पहले कौन सा अधिकार है, देखिए पहला है सुरक्षा का अधिकार, कौन सा भाई, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। नंबर 2 है चयन का अधिकार, क्या, चयन का अधिकार। नंबर 3 है सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। नंबर 4 है सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार। नंबर 5 है क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। और अंतिम है क्या, छठा, शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा का अधिकार, देखिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूँ, वो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को सुरक्षा होनी चाहिए अपने हितों की, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी वस्तु और सेवा को उपभोग कर लिया जिससे उनको क्या हो रहा है, उनको शरीर को नुकसान, उनको शारीरिक या मानसिक हानि हो रही है, तो ऐसा नहीं होती, तो उनको सुरक्षा का अधिकार है। चयन, यानी वो कौन सी वस्तुएं लेना चाहते हैं उनके लिए चुनाव का अधिकार, उनमें स्वतंत्रता है। सुनवाई का अधिकार, अगर उनके साथ कोई शोषण हुआ है तो उसके लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया, इसके लिए सुनवाई का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, प्रत्येक जो उपभोक्ता है, प्रत्येक जो उपभोक्ता है उसको हर सूचना पाने का अधिकार है। तीसरा क्षतिपूर्ति, अगर उनका कोई नुकसान हो तो क्षतिपूर्ति का अधिकार है उनको। और लास्ट क्या, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का यानी उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित उपभोक्ताओं को जागरूकता करने के लिए शिक्षा का अधिकार भी, यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी इनके पास है। देखिए इसमें एक अंतिम 7वां अधिकार है जो हमारे यहाँ पे लागू नहीं, अपने यहाँ पे 6 ही है, भारत में कितने हैं, 6 लागू, लेकिन 7वां कौन सा है, 7वां है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया, स्वस्थ वातावरण। दोस्तों अपने अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली, 6 अधिकार उपभोक्ता के दिए गए। अब देखिए इससे बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता को त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था, कितनी, त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था, त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था के रूप में, देखिए सबसे पहले में उसमें इसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनेगी, और इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब बात करते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद। देखिए मैं आपको दोनों अधिनियम साथ में पढ़ाते चलूंगा कि 2019 में क्या है और 1986 में क्या है, तो तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान रखना। कुछ चेंज नाममात्र के थोड़े से बहुत चेंज किए। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये 1986 के अधिनियम में इसकी धारा है कितनी, ये है धारा 4A, राज्य उपभोक्ता है ये है धारा 7A, और जिला उपभोक्ता ये है धारा 8A। लेकिन वर्तमान में अधिनियम कौन सा लागू है, 2019, तो 2019 में इसकी धारा है 3.1, ठीक है, इसकी धारा है 6.1 और इसकी धारा है क्या, 8.1। यानी 1986 में धारा 4A में वर्णन है
राज्य उपभोक्ता का 7A में वर्णन है और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का 8E में वर्णन है। और 2019 में 3.1 में वर्णन है राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का, राज्य उपभोक्ता 6.1 में और इसका 8.1 में। ठीक है, अब आती है स्तर की। तो देखिए ये है केंद्रीय स्तर पर, किस स्तर पर है? केंद्रीय स्तर, यानी केंद्रीय स्तर यानी पूरे देश के स्तर, केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, राज्य उपभोक्ता ये है राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर। और जिला उपभोक्ता है ये है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, आगे देखिए गठन, इसका गठन केंद्र सरकार करती है। कौन करती है भाई? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन केंद्र सरकार करती है, राज्य उपभोक्ता परिषद का गठन राज्य सरकार करती है, और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसका भी राज्य सरकार करती है। ठीक है, आगे देखिए सभा सदस्य, इसके 1986 में इसके सदस्य थे 150 अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 2019 में को सीमित करके कितना कर दिया? 36। इसके सदस्य हैं अधिकतम 10 सदस्य। ठीक है, और इसके अधिकतम सदस्य की कोई सीमा नहीं है, दोनों अधिनियमों में कोई सीमा नहीं है, जो भी राज्य सरकार चाहे उतने। ठीक है, कार्य सभा, अब देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कम से कम वर्ष में एक सभा, यानी इसके एक साल में एक सभा इसके आवश्यक होनी चाहिए। इसकी वर्ष में 2 सभा, और जिला उपभोक्ता की इसकी भी वर्ष में 2 सभा। ठीक है, कार्यकाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्यकाल है ये होता है 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। इसका भी 3 वर्ष राज्य उपभोक्ता संरक्षण, और इसका भी 3 वर्ष। नियंत्रण, इस पे केंद्र सरकार, इस पे कोई नियंत्रण, यानी स्वतंत्र निकाय है। क्या है ये? स्वतंत्र निकाय, इस पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पे, इस पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, किसका? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का, परिषद। ठीक है, और इस पे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नियंत्रण होता है। तो देखिए एक बार वापस से फटाफट देख लीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद 1986 में 4A, राज्य 7A और जिला 8A धारा के अंतर्गत है। 2019 में 3.1, 6.1 और 8.1 में है। ठीक है, ज्यादा अंतर है नहीं है। स्तर है इसका केंद्रीय स्तर, यानी ये जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद ये केंद्र स्तर पे, ये राज्य स्तर पे, ये जिला स्तर पे होती है। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा, इसका गठन राज्य उपभोक्ता संरक्षण राज्य सरकार, इसका भी राज्य सरकार का। इसके सदस्य हैं, इसकी सभा जो वर्ष में 1 बार होनी चाहिए, इसकी 2 बार होनी चाहिए, इसकी भी 2 बार होनी चाहिए। इसके सदस्य पहले 150 थे, अब वर्तमान 36 हैं, इसके 10 हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कार्यकाल तीनों का सेम है, 3-3 वर्ष का होता है। ये एक स्वतंत्र निकाय है भाई। कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य उपभोक्ता ये इसका, इस पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नियंत्रण रहता है, और जिला पे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नियंत्रण रहता है। अब इसके बाद में आएंगे अपन आयोग के बारे में, यानी जब उपभोक्ताओं के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके लिए भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की